एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स मग अप। तो आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ऑर्गल डायग्राम फॉर D3। ठीक है, तो पहली बात तो D3 का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जो D3 होता है तो हमें पता है कि जो D ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास ऐसे 5 ब्लॉक्स बनाने हमें, ठीक है, और हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमको क्या करना है, इसका टर्म सिंबल निकालना है। तो इसका टर्म सिंबल होता है D3 के लिए टर्म सिंबल आता है दैट इज़ 4F। अगर आपको टर्म सिंबल निकालना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है मैंने। उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें इसका एक्साइटेड स्टेट निकालनी है। तो मैं अगर आपने D2 वाला लेक्चर देखा तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। वो भी प्लेलिस्ट मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो D ऑर्बिटल हमारा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हमारा EG ऑर्बिटल होता है और दूसरा हमारा होता है T2G। इतना क्लियर हुआ? तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने T2G बनाया और ऊपर हमने EG बनाया, ठीक है। इनको लेबल कर लेंगे। इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले हमें T2G में फिल करते हैं, बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे ना। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया ग्राउंड स्टेट। कैसा है हमारा ये ग्राउंड स्टेट है। इसने फोटोन एब्जॉर्व किए, मतलब एनर्जी एब्जॉर्व की। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड हो गए। जैसे कि जब क्या बोलते हैं, जब आप एनर्जी देते हैं तभी तो, जैसे पानी रखा आपने, जब आप उसे हीट दे रहे हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो तभी तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर इनको एनर्जी मिली तो ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर T2G हुआ, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए और यहाँ पर कितने आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि एक ऑर्बिटल ऊपर खाली है, एक बार और एनर्जी देंगे तो EG हमारा फिर से फिल हो जाएगा। EG हो गया, ओके। यहाँ पर T2G में कितना बचा, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। ये हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब हम अगर इसे एनर्जी देंगे तो ये जाएगा कहाँ, रहेगा तो यहीं पर ना, तो अब कोई दिया फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारी सेकेंड स्टेट हो गई। हम यहाँ पर लिख सकते हैं T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और EG में कितने हैं, 0, ठीक है। हमें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और EG में कितने हैं, 1। यहाँ पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और EG में कितने हैं, 2। तो हमने इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लिया। नाउ इट्स द टाइम फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी। बहुत ही ईजी ट्रिक है, ताकि आप इसका जब ग्राफ बनाए ना तो आपको समझ में आ जाए मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। आपको याद नहीं करना। केमिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट टू लर्न एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें यहाँ पर फिर से EG और T2G की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। देखिए यहाँ पर मैंने रखा, तीनों इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब आपको प्रोबेबिलिटी में क्या देखना है कि अगर EG में इलेक्ट्रॉन होता और T2G में इलेक्ट्रॉन होता, तो हम EG का अलग करते हैं और T2G का अलग, मतलब हम इसको किन किन तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझा रही हूँ ऐसा में, जैसे कि T2G में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है, ये हमारा T2G है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी, तो हम इन इलेक्ट्रॉन को एक यहाँ रख देते, एक यहाँ रख देते, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रख देते, यहाँ रख देते। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको कहीं पर रख सकें। पर T2G फिल है पूरा यहाँ पर, तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को कहीं पर भी रखेंगे तो सेम ही पोजीशन आएगा, राइट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी T2G की 1 आ जाती है, और EG में तो कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या ही निकाल सकते हैं, समझ गए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने वाला जो काम है आप अपना रफ में कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आप इसको शो करें, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे ग्राफ की। तो अगर हम ग्राफ अपना बनाएंगे, यहाँ पर मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है। लेट मी इसको कॉपी को ऊपर कर दे, ठीक है। तो अब आपको ग्राफ दिख रहा होगा, आई होप, कि जो मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर मुझे 4P और 4F को रखना है। ये आपका हमेशा
फिक्स रहेगा, किसके अकॉर्डिंग रहेगा, जो हमारा टर्म सिंबल निकाला था 4f और p ऑर्बिटल जो है वो हमारा हमेशा रहेगा, उसमें जो 4 लिखते हैं ये हम हमेशा टर्म सिंबल के नंबर के हिसाब से लिखते हैं। अगर किसी के में 3 होगा टर्म सिंबल तो यहाँ पर 3p हो जाएगा, वो टर्म सिंबल के नंबर से डिपेंड करता है। दिस ये जो नंबर लिखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें पता है जो हमारा f होता है, ठीक है, f होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, T1g, T2g एंड A2g, और जो हमारा p होता है वो सिंपली T1g में डिवाइड होता है, राइट। तो हमें p का सिंपली बना लेना है, स्ट्रेट लाइन से बनाना है, दैट इज़ T1g, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है T2g, ये हमारा जब लिखेंगे तो P का T1g और 4f का T2g ये हमेशा आपको फिक्स करना है, ठीक है। ये आपको सारे ही डायग्राम में फिक्स करना है, चाहे वो D2 का हो, D3 का हो, D7 का हो या चाहे D8 का हो, ठीक है। आपको सब में दोनों चीज़ें फिक्स करनी है। बस अब दो चीज़ की बात आती है, हमारे A2g की बात आती है और हमारे f के T1g की बात आती है। इन दोनों की जो सिचुएशन है वो हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो हमारा A2g हमेशा नीचे की तरफ जाता है, अगर 1 से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तब हम A2g को ग्राफ में ऊपर की तरफ शो करेंगे। तो हमने A2g को नीचे की तरफ शो कर दिया, तो A2g और यहाँ पर हमें 4 लिख देना है, ठीक है, जो भी हमारा सिंपल मल्टीप्लिसिटी है, सॉरी स्पेन, राइट। और यहाँ पर T1g को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, बट यहाँ पर फिर से एक नई बात आ जाती है कि ये P का T1g है और ये F का T1g है, तो दोनों सेम ऑर्बिटल टाइप्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तभी यहाँ पर एक क्लाइमैक्स आता है, दैट इज़ कि ये दोनों ऐसे टर्न ले लेते हैं और ये वाला जो होता है थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाता है, तो थोड़ा सा ये कर्व ही बनता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था, दोनों फिक्स रहते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है आपकी तो आपको हमेशा T1g वाला कर्व बनाना है, क्योंकि T1g जो f का होगा वो हमेशा कर्व में बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। हम कभी भी जो ग्राफ है वो T1g वाला ऐसे नहीं कर सकते। अगर A2g ऊपर जाएगा तो चलेगा, लेकिन T1g जहाँ पर भी आएगा हमें उसको ऐसे कर्व करके बनाना है, राइट। हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, T1g, ये किसका है, हमारा f का है। अब हमें इनको उल्टा करके लिखना है, जैसे कि T2g3 ये जो ग्राउंड स्टेट से नीचे करना और एक्साइटेड स्टेट वाला ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जो हमारे A2j के आगे T2g3 EG0, यहाँ पर हमें दोनों को साथ में लिखना होता है, दोनों को। वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, T2g2 EG1, और इस वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, T2g1 EG2। तो आप देख सकते हैं, आई नो थोड़ा सा खिचपिच लग रहा है, लेकिन आप समझ जाइए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पॉइंट लिख लीजिए कि T1g विच इज ऑफ P एंड T1g वो किसका है, F का, डू नॉट क्रॉस ईच अदर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो सिंपल है बिल्कुल, आप ऐसे D3 का बना सकते हैं। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।